इतिहास हजारों वर्षों की इंसानी तारीख में हम जिस तरह अलग अलग कौमों का उरूज व ज़वाल या उठान और पतन को लगातार देख रहे हैं और इन कौमों की तरक्की व गिरावट में जिस तरह हमें कुछ नैतिक कारण नजर आते हैं, इससे ये मालूम होता है कि दुनिया में कुछ अंधे बहरे फिजिकल ला ही काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि मानव इतिहास में लगातार लोगों के कर्मों का फल मिलने का एक मजबूत नैतिक कानून भी काम करता है। इस कानून के बारे में कुरान कहता है, तुमने देखा नहीं कि तुम्हारे रब ने क्या बर्ताव किया आद के साथ, ऊंचे सुतोनों वाले आद इरम के साथ, जिनके मानिंद कोई कौम दुनिया के मुल्कों में पैदा नहीं की गई थी, और समूद के साथ जिन्होंने वादी में चट्टानें तराशी थीं, और मीकाओं वाले फिरौन के साथ। ये वो लोग थे जिन्होंने दुनिया के मुल्कों में बड़ी सरकशी और जुल्म किया था। आखिरकार तुम्हारे रब ने इन पर अजाब का कोड़ा बरसा दिया। हकीकत यह है कि तुम्हारा रब घात लगाए हुए है। कुरान। जब किसी कौम का जुल्म एक सीमा से बढ़ जाता है तो इसे बुरे दिन देखने पड़ते हैं। हालांकि इसे कुछ अरसे के लिए ढील और संभलने का मौका दिया जाता है, लेकिन अगर वो अपनी गलतकारी से बाज नहीं आती है तो वो कौम या तो बिल्कुल ही निस्तो नाबूद या समाप्त कर दी जाती है, या इसकी हालत अपमानजनक, जलील और दयनीय बना दी जाती है। इसका जोर खत्म हो जाता है और वो गुलाम होकर रह जाती है। जब हम इस कानून पर गंभीरता से विचार करते हैं तो ये कानून साफ साफ तौर पर एक दूसरी दुनिया को जरूरी बना देता है। इस दुनिया में अजाब नाजिल करके परमेश्वर जुल्म को एक हद से बढ़ने से रोक देता है, लेकिन इंसाफ और फैसले का असल मुकाम, असल काम तो बाकी ही रहता है। हर जालिम को इसके जुल्म की सजा दी जाए, और जिस पर जुल्म हुआ है और जो नुकसान उसे हुआ है उसका बदला दिया जाए। इन लोगों को अच्छा बदला और इज्जत दी जाए जो बदी और अधर्म के इस भयानक माहौल में भी हक और सच्चाई और इंसाफ पर जमे रहे और इस माहौल को बदलने की कोशिश करते रहे। इस सिलसिले में तरह तरह की मुश्किलात और कठिनाइयां झेलते रहे। ये काम कभी न कभी होना है।